स्टार्ट करते हैं। सवाल है 13 नंबर का प्रायिकता का। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित की प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप सभी पहले एक पासे को फेंकिए। क्या करिए? एक पासे को आप ऐसे फेंकेंगे तो हम सभी को बताए हुए हैं कि एक पासे में 6 सतह होते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे एक पासे को फेंकने पर कुल संभावित प्रायिकता, कुल जो संभावित प्रायिकता होंगे वो होंगे 1, 2, 3, 4 और 5, 6। यहाँ कितने अंक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कुल कितना हो गया जी? 6 हो गया। तो यहाँ हम लोग NS बराबर कितना लिखेंगे? NS बराबर कितना लिखेंगे? अब जिस अकॉर्डिंग कर रहा है सवाल आपको बनाने के लिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस हिसाब से हम लोगों को चलना है। प्रायिकता का सूत्र आप लोगों को पता है, P बराबर NE बटा NS। तो अब सबसे पहले आते हैं 1 नंबर सवाल पर। 1 नंबर सवाल में कहता है एक अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या यहाँ देखना है कि कौन कौन संख्या अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या जो हम लोग देख रहे हैं, अभाज्य संख्या में कौन कौन अभाज्य संख्या है? 2, 3, 5। क्या गो अभाज्य संख्या होगा? 3 गो अभाज्य संख्या हुआ। तो हम लोग सूत्र लगाएंगे P बराबर, तो P बराबर NE है, बट्टा में कितना हो जाएगा? NS। तो प्यारे बच्चों आप गौर कीजिएगा, हम आपको क्या बोले थे? कुल जितनी है वो हो गया NS। तो NS कितनी है? 6। अब जिस अकॉर्डिंग कर रहा है वो NE हो गया। जिस अकॉर्डिंग कर रहा है सवाल वो क्या हो गया? हाँ, तो यहाँ पर NE का मान हो जाएगा अभाज्य संख्या। कितने अभाज्य संख्या? 1, 2, 3। हम सभी जानते हैं अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो स्वयं और एक के अलावा किसी संख्या से विभाजित न हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, तो ऐसी संख्या हम लोगों को 3 गो दिख रहा है इसमें, 1, 2 और 3। एक बात और याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। तो यहाँ पर NE का मान हो गया 3। कितनी हो गया? 3। और NS कितना हो गया? 6। इसको काटिएगा तो 3 का 3 है, 3 दूनी 6। 1 बटा कितना हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझिए, आपको समझ में आया? चलिए अब यहाँ पर दूसरा सवाल क्या कह रहा है? दूसरा सवाल में हम लोग प्रवेश करते हैं। सूत्र वही रहेगा, P बराबर NE है, बट्टा में NS। समझ में आता है ना? अब दूसरा सवाल में कहता है दो, और बातचीत नहीं करिए बीच में, एक एक सवाल को बढ़िया समझिए। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या की प्रायिकता। तो अब यहाँ पर हम लोग को 2 और 6 के बीच में, 2 और 6 नहीं, 2 और 6 के बीच की संख्या, ध्यान से समझिएगा। 2 और 6 के बीच की स्थित संख्या की प्रायिकता। तो 2 और 6 उसमें नहीं आएगा। 2 और 6 के बीच में क्या आता है? एगो 3 आता है, एगो 4 आता है, एगो 5 आता है। 2 और 3 मतलब 2 और 6 के बीच में जो है कितनी संख्या है? 3 है। एगो 3 है, एगो 4 है, एगो 5 है। और 2 और 6 तो नहीं होगा। अब देखते हैं, तो यहाँ पर NE हो गया 3। यहाँ एगो संख्या हो जाएगा आपको कौन? 3, एगो हो जाएगा 4, एगो हो जाएगा 5, यानी 3 गो संख्या हो गया। और टोटल कितना है? 6। ये हो, वही आंसर आएगा। 3 का 3, 3 दूना 6, 1 बटा 2। तो 2 का भी आंसर सेम आ गया। अब 3 का देखते हैं। 3 का सवाल कहता है एक विषम संख्या की प्रायिकता। सूत्र वही रहेगा, P बराबर, खाली NE का मान बदलेगा, NS वही रहेगा। अब यहाँ पर NE और बट्टा में क्या होगा? NS। तो आप देख सकते हैं, कहता है एक विषम संख्या। इस टोटल में विषम संख्या क्या गो है? विषम संख्या जो 2 से पूरा नहीं कटे, विषम संख्या किसको कहते हैं? तो ऐसी संख्या यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया,
उसके बाद 3 हो गया, ये भी 3 है, कितने हैं टोटल कितने हैं 6, 3 का 3 है, 3 दूना 6। अरे बस सबका एक ही रंग आंसर आ गया, 1/2 1/2 1/2, तीनों का आंसर 1/2 ही आ गया। तो कैसा लगा आप लोग ये सवाल? अगर ये परीक्षा में आ जाएगा तो आप लोग धजिया उड़ा देंगे ना? बहुत बढ़िया, चलिए लिख लीजिए।